हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इसी डायरेक्शन में हम भी आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपकी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कि फाइनेंस सेक्शन से रिलेटेड हैं और जो आपके एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यह वीडियो पूरी तरह से मिला जुला होगा, जिसमें प्रैक्टिस सेशन और प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सबको हम कवर करते हुए आपके लिए यह सेशन ला रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का यह सेशन। द ओक ग्रोव स्कूल सेटअप फॉर द वर्ड्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन 1888 इज लोकेटेड इन। ऑप्शन आपके सामने है। आसनसोल डिवीजन, फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई, रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल रतलाम एंड झरी पानी मसूरी उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज झरी पानी मसूरी उत्तराखंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Basically, the Oak Grove School is a residential public school that is owned and run by Indian Railways। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वह 1 जून 1888 को हुआ था एंड इसके फाउंडर जो है ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फॉर्मेशन ऑफ द रेलवे बोर्ड इन 1905 वाज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो यहाँ पे जो रेलवे बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ था वह थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर हुआ था इन द ईयर 1905। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थॉमस रिकमेंडेशंस कमेटी, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे हु वाज एनजी प्रिस्ले। ठीक है, एनजी प्रिस्ले वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द रेलवे बोर्ड इन द ईयर 1905। ठीक है, इसके बाद अकवर्थ कमेटी यहाँ पे लिखा हुआ है इन द ईयर 1921। अकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशंस पर रेलवे बजट और जो जनरल बजट है उसके बीच में सेपरेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। द फर्स्ट नॉन पैसेंजर ट्रेन इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वाज मेड ऑपरेशनल इन। ऑप्शन दिया 1853, 1851, 1864 एंड 1850। तो नॉन पैसेंजर ट्रेन है, सो फर्स्ट नॉन पैसेंजर ट्रेन वाज मेड ऑपरेशनल इन द ईयर 1851। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 1851। ओके, बेसिकली द डेट वाज 22 December 1851 टू हॉल द कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन रूड़की। तो रूड़की के अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हॉल करने के लिए पहली नॉन पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच वॉज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया टू हैव अ लेडीज ओनली कंपार्टमेंट। ठीक है, सो नाम से पता लग रहा है यहाँ पे फ्रंटियर मेल, पंजाब मेल, डेक्कन क्वीन एंड तूफान मेल। तो इसका आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन। ठीक है, दिस ट्रेन in India to have a ladies only compartment। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड थ्रूपुट एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स, हाई स्पीड सेफ्टी एंड हैवी हॉल प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स विथ 500 करोड़ ईच ऑफ 1000 करोड़ ईच, आउट ऑफ टर्न प्रोजेक्ट, अर्जेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट एंड सेफ्टी वर्क प्रोजेक्ट्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर क्रिटिकल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड थ्रूपुट इनहेंसमेंट प्रोजेक्ट जो है इसके बीच में कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6।
पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व फंड ऑफ इंडियन रेलवेज एज ऑन द ईयर 2019-20। तो कैपिटल फंड, डेवलपमेंट फंड, रेवेन्यू रिजर्व फंड एंड RRSK। तो यहाँ पूछा जा रहा है विच इज नॉट अ रिजर्व फंड, तो इसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू रिजर्व फंड। इसके अलावा सभी फंड्स आपने सुने होंगे, बट दिस इज नॉट अ रिजर्व फंड ऑफ इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। विच सब्सिडीज ऑफ इंडियन रेलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेल रूट इलेक्ट्रिफिकेशन? RCIL, CORE, DFCCIL एंड RLDA। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज CORE। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कोर। ठीक है, तो बेसिकली कोर इज अ सब्सिडीज ऑफ इंडियन रेलवेज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेल रूट इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका नाम ही है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। दिस इज अ यूनिट ऑफ इंडियन रेलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1979। 1979 में इसको फाउंड किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज के अंदर जो है लगभग 65,300 रूट किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क है, जिसमें 58,812 रूट किलोमीटर ब्रॉड गेज नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 90% ऑफ द टोटल ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है इंडियन रेलवे का वह इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। और इन द ईयर 2024 मीन्स अप टू द मार्च 2024, 31 मार्च 2024 तक इसे कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाई करने का एम इसका रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन रेलवेज हैज बीन एलोकेटेड a capital outlay of dash dash लाख करोड़ in the यूनियन बजट 2023-24। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी रिसेंट बजट अनाउंसमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, तो कितना कैपिटल आउटले है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 2.4 लाख करोड़। ठीक है, तो 2.4 लाख करोड़ जो है दिस द हाईएस्ट कैपेक्स दैट इज एलोकेटेड इन द रिसेंट बजट। ठीक है, और यह बोला जा रहा है कि यह 2015 का जो बजट एलोकेशन हुआ था उसका 9 टाइम्स जो है यह एलोकेशन है, तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 2.4 लाख करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ऑन्ड बाय इंडियन रेलवेज? दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज दिल्ली मेट्रो। ठीक है, और मेट्रो मैन के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन रेलवेज रजिस्टर्ड रेवेन्यू ऑफ डैश डैश लाख करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इंडियन रेलवेज ने रिकॉर्ड रेवेन्यूज को रजिस्टर्ड करा है और वह रजिस्टर्ड रेवेन्यूज है दैट इज 2.4 लाख करोड़। ठीक है, जितना बजट आउटले किया था वह सेम रेवेन्यूज को जो है इसको मिला है 2.4 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। पूछा है आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट व्हाट हैज बीन द इम्प्लीकेशन? ऑप्शन दिया है रेलवेज नो लॉन्गर हैज टू प्रिपेयर इट्स एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स बजट, the finance ministry prepares the railway budget, railways no longer have to pay dividend to the government dash and none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज रेलवे हैव नो लॉन्गर हैव टू पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस मैन्युफैक्चर्ड बाय,
सो DLW वाराणसी, RCF कपूरथला, ICF चेन्नई एंड RWF बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी को पता है कि ICF चेन्नई द्वारा जो है तो वंदे भारत एक्सप्रेस को मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा अभी कुछ और रिसेंट यूनिट्स जो हैं तो जहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जैसे आपका सोनीपत के अंदर है, ठीक है, और MRCF लातूर है। तो इन जगह पर भी जो है तो ICF चेन्नई के अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। नेक्स्ट है द रेलवे बजट हैज बीन मर्ज्ड विद द जनरल बजट विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो ऑप्शन दिया है 2016-17, 2017-18, 18-19 एंड 2015-16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। 2017-18 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर इशूड बाय रेलवे बोर्ड। तो यहाँ MSOP का इंपॉर्टेंस पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो MSOP जो है बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर को लेके है। तो डेलीगेशन का मतलब होता है एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या जो शक्तियों का हस्तांतरण होता है, ठीक है। तो इसके अंदर यह किया जाता है। मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स 2018 की बात करें अगर, तो फर्स्ट MSOP दैट वाज इशूड इन द ईयर अक्टूबर 2017 में पहला MSOP इशू किया गया था, जिसे जुलाई 2018 में रिवाइज किया गया। सो द रिवाइज्ड MSOP इज इशूड इन द जुलाई 2018 वेयर एज द फर्स्ट MSOP इशूड इन द ईयर अक्टूबर 2017, ठीक है। तो डेलीगेशन बता दिया मैंने आपको। एक तरह से डेलीगेशन के अंदर क्या होता है, शिफ्टिंग पावर्स एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीम मेंबर्स, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग ऑफ अथॉरिटी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर, ठीक है। मतलब जो बॉस होगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, वह अपनी पावर सबऑर्डिनेट्स को दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज। दैट मीन्स व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। और इसके अंदर बताते चलें तो MSOP जो है इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन सेल, ठीक है। तो रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन सेल का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रेलवे बोर्ड इन द ईयर 2017, ठीक है। 9 मार्च 2017 को ट्रांसफॉर्मेशन सेल का कॉन्स्टिट्यूट किया गया रेलवे बोर्ड के द्वारा। और इसके जो इंचार्ज होते हैं वह प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, PED इज द इंचार्ज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो है तो मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर को बनाया गया है। मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर दैट इज द डेलीगेशन ऑफ मोर पावर टू DRMs एंड अदर ब्रांच ऑफिसर्स। तो मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर क्या करता है, इट डेलीगेट मोर पावर्स टू DRMs एंड अदर BOs, ठीक है। इसके अलावा इसका मेन पर्पज है टू मेक यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोविजंस इन वर्क्स अर्निंग्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा इसकी कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो नया GCC जो आया है वह भी इसकी अचीवमेंट्स में है, एंड री इंगेजमेंट्स ऑफ रिटायर्ड स्टाफ एंड ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये सब इसकी अचीवमेंट्स हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आपसे कि जो पावर है उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है या डिसेंट्रलाइज कैसे होती है, तो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो काम करता है और रेलवे बोर्ड करता है, तो रेलवे बोर्ड से जनरल मैनेजर्स को, जनरल मैनेजर से सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स लाइक PHOD हो गए, HOD हो गए, DRM हो गए, ब्रांच ऑफिसर्स हो गए, तो इस तरह से पावर जो है वह डिवाइड होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर इशूड बाय रेलवे बोर्ड्स, तो बेसिकली it brought about uniformity in schedule of delegation of power across zonal railway. So option number A is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे।
पूछा जा रहा है द डिविडेंड पेएबल बाय इंडियन रेलवे आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट। तो इसको हमने अभी देख लिया, कोई डिविडेंड पे नहीं करना होता, दिस इज एडवांटेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नील। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, फुल फॉर्म ऑफ RRS के, हजारों बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो दिस इज द राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ EBR, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज फंडिंग इन द इंडियन रेलवेज। तो EBR की फंडिंग की अगर बात करें यहाँ पे, तो लीज्ड असेट्स फ्रॉम IRFC, दैट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके अंदर लीज्ड एसेट्स से जो है तो EBR फंडिंग होती है। इसके अलावा LIC लोन हो गए या RRS के फंड्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा RRS के फंड्स। ठीक है, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ EBR फंडिंग। ठीक है, EBR फंडिंग का मतलब हो गया आपने कहीं मार्केट से लोन वगैरह उठाया हुआ है, या फिर मतलब एक्स्ट्रा बजटरी है जो कि बजट का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रेलवेज रिक्वायरमेंट इज फंडिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर थ्रू इट्स इंटरनल रिसोर्सेज टू द एक्सटेंट ऑफ डैश डैश इन द लास्ट फ्यू ईयर। 50 to 60%, 25 to 30%, 5 to 15% एंड 20% to 40%। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5% to 15%। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। पूछा जा रहा है द परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लोको WAG-12B इंट्रोड्यूस्ड इन द IR इन 2020। बेसिकली यह इलेक्ट्रिक लोको WAG-12B जो वर्क हॉर्स ऑफ इंडियन रेलवे है, ठीक है, जिसे मधेपुरा बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इट हैज़ द 12,000 HP, 12,000 हार्स पावर, कैपेबल ऑफ MPS of 100 kmph and can haul 118 loaded wagons। So ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 12,000 HP है। ठीक है, और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की बात करें अगर, तो 100 kmph की है, और यह 118 लोडेड वैगन्स को हॉल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, 118 लोडेड वैगन्स कैन बी हॉल्ड। ठीक है, मतलब 59 का एक ओपन वैगन का रेक होता है बॉक्सन का। ठीक है, तो 59 मल्टीप्लाइड 2 कर दें अगर, तो दो बॉक्सन के रेक्स को जो है यह एक साथ हॉल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन टर्म्स ऑफ सॉरी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विच इज सुपीरियर ब्रेकिंग पावर, वैक्यूम ब्रेक्स, एयर ब्रेक्स, रीजनरेशन ब्रेक्स एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रीजनरेशन ब्रेक्स। ठीक है, रीजनरेशन ब्रेक्स में जो है बेसिकली यह फीडबैकिंग कॉन्सेप्ट पर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेस्टेज ऑफ पावर है वह नहीं होता। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द ऑटोनोमस बॉडीज और अथॉरिटीज ऑफ इंडियन रेलवेज आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, कॉन्कॉर एंड DFCCIL, राइट्स एंड RVNL, कोर एंड IRFC, क्रिस एंड RLDA। अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियोस बनाई थी आपके लिए, जिसमें हमने इन सभी बॉडीज़ को डिस्कस किया हुआ है, तो उस वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर हमने ऑटोनोमस बॉडीज और अथॉरिटीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें क्रिस एंड RLDA इज द राइट आंसर। ठीक है, सो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज द ऑटोनोमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज ऑफ इंडियन रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। व्हाट इज द पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे बजट अनाउंसमेंट। तो यहाँ लिखा है ई दृष्टि, ई समीक्षा, ई सुविधा और ई सक्षम। तो रेलवेज के अंदर क्रिस क्रिस जो है, दैट इज सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके द्वारा एक बहुत अच्छा पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है ई दृष्टि पोर्टल। या ई दृष्टि के अंदर अगर हम बात करें, तो कोई भी रेलवे ऑफिसर्स हैं
वह रेलवे का इंटरनल मैनेजमेंट कैसा है, क्या हो रहा है, उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन ई दृष्टि के अंदर देख सकते हैं। जैसे हम बात करें तो ई दृष्टि के अंदर हम फ्रेट एंड पैसेंजर अर्निंग्स हो गई, फ्रेट लोडिंग्स एंड अनलोडिंग्स हो गई, ट्रेन की पंक्चुअलिटी हो गई, या एसेट रिलायबिलिटीज हो गई। ठीक है। इसके अलावा ये ट्रेन का जो प्रेजेंट रनिंग स्टेटस है, ग्रीवांस रिड्रेशल हो गया, या जो भी रेलवेज के ऑनगोइंग मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब कहाँ चल रहे हैं, उनका लाइव स्टेटस क्या है, लाइव मॉनिटरिंग ऑफ बेस किचन्स ऑफ IRCTC। इसके अलावा उम्मीद डैशबोर्ड, श्रमिक कल्याण पोर्टल, इतनी सारी चीज़ों को जो है तो एक साथ क्लब करके एक दृष्टि पोर्टल बनाया गया है, ई दृष्टि पोर्टल। ठीक है, फॉर रेलवेज इंटरनल मैनेजमेंट। इसके अलावा एक रेल दृष्टि पोर्टल बनाया गया है, काफ़ी अच्छा पोर्टल है। यह पब्लिक यूज़ के लिए है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है टू इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी, टू इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी इन इंडियन रेलवेज। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है रेल दृष्टि के नाम से, जिसके अंदर यह जनता के लिए है। अगर हम बात करें तो फ्रेट की अर्निंग कितनी है, पैसेंजर अर्निंग कितनी है, ठीक है, UTS अर्निंग कितनी है, रेलवे में कितना है, कहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, श्रमिक कल्याण पोर्टल्स के बारे में। इसके अलावा टिकट की बुकिंग्स जो है, या PNR इंक्वायरी हो गया, ठीक है, IRCTC किचन्स हो गए, ठीक है, रियल टाइम में ट्रेन का रनिंग स्टेटस क्या है, इन सब के बारे में जो है तो रेल दृष्टि के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेल ई समीक्षा नाम से एक रेलवे बजट अनाउंसमेंट की मॉनिटरिंग के लिए जो है तो पोर्टल बनाया गया है, दैट इज रेल ई समीक्षा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ई सक्षम पोर्टल जो है बेसिकली यह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है। तो जैसे सक्षम प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे भी चलते हैं रेलवेज के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है तो सक्षम प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई समीक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। विच प्रोग्राम हैज हेल्प्ड रेलवेज इंस्टॉल एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब्स ऑल्सो प्रोवाइडेड सब्सिडाइज्ड कॉस्ट टू रेलवे एम्प्लॉयज। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन दिया है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एजेंसी प्रोग्राम, BEE इनिशिएटिव फॉर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस एजेंसी एंड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम, DELP। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। Which out of the following is not an initiative or policy scheme to support the central government pensioners? तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कौन सा इनिशिएटिव नहीं है या पॉलिसी स्कीम नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे अनुभव, संकल्प, भविष्य और जीवन दीप। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन दीप। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जीवन दीप। ठीक है, जीवन दीप इज द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जीवन दीप। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर हम बात करें अनुभव पोर्टल, संकल्प पोर्टल और भविष्य पोर्टल की, तो ये सभी जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए इसको सपोर्ट करने के लिए पोर्टल बनाए गए हैं। ठीक है। तो जिसके अंदर अभी रिसेंट में भविष्य पोर्टल जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भविष्य पोर्टल के अंदर इन सभी पोर्टल्स को क्लब कर दिया गया है। अगर हम बात करें भविष्य पोर्टल के अंदर, तो भविष्य पोर्टल के अंदर CPEN GRAMS, अनुभव, अनुदान, संकल्प और पेंशन डैशबोर्ड,
ये 5 पोर्टल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पेंशन डैशबोर्ड तो होता ही है, इसके अलावा संकल्प, अनुदान, अनुभव और सीपेनग्राम्स, ठीक है। तो संकल्प, अनुदान और अनुभव पोर्टल को याद रखिएगा आप, ये जो है तो पेंशन से रिलेटेड पोर्टल हैं, और ये जो है तो भविष्य पोर्टल के अंदर इनको क्लब कर दिया गया है, ठीक है। सो भविष्य पोर्टल इज नथिंग बट अ पोर्टल फॉर पेंशन पेमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। तो पेंशन का जो पेमेंट है और उसका ट्रैकिंग है, उसके लिए भविष्य पोर्टल को बनाया गया, ठीक है। और इसे थर्ड बेस्ट पोर्टल अमंग द, जितना भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल हैं उसमें थर्ड बेस्ट पोर्टल बोला गया है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट द्वारा, ठीक है। और भविष्य पोर्टल के अंदर बात करें अगर, तो इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंस 1 जनवरी 2017, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अनुभव पोर्टल की बात करें तो अनुभव पोर्टल जो है, यह दिस इज अनुभव पोर्टल, यह अनुभव पोर्टल इसको डिज़ाइन किया गया है यह अनुभव पोर्टल की बात करें अगर, तो इट इज़ अ लॉन्च इन द ईयर मार्च 2015 फॉर द रिटायरिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू लीव अ रिकॉर्ड टू देयर एक्सपीरियंस वाइल इन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। तो अपना जीवन अनुभव जो अपना ड्यूरिंग जब वो सर्विस में थे तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विस का, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए जब बेसिकली इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, अनुभव पोर्टल। देखिए सीपेनग्राम्स, ये मैंने आपको अभी नाम लिया था आपके सामने ये नाम, तो ये सीपेनग्राम्स क्या है, ये पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो पेंशन से रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया था अभी। तो बेसिकली इट इज सेंट्रलाइज्ड वेब इनेबल्ड पेंशन ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह क्या है, एक तरह से पेंशन से रिलेटेड जो भी ग्रीवांस है उसको रिड्रेसिस करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। Which three states out of following have a maximum number of wind-based power plants already commissioned by Indian Railways? तो विंड बेस्ड पावर प्लांट्स की बात करें अगर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ विंड बेस्ड पावर प्लांट्स जो है वह राजस्थान, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में मिलेंगे आपको। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर आईआर टू फाइनेंस इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स? extra budgetary resources, gross budgetary resources, internal resources of IR, raising bonds and debentures from the stock markets। तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिंग बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सो ऑप्शन नंबर डी, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर आईआर टू फाइनेंस इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। For monitoring of high value projects of all the government departments, including IR through MOSPI. MOSPI means Ministry of Statistical and Program Implementation. The following two systems are in place: Umeed and Subidha, OCMS and IPMD, CSP and Pragati, and E-Samiksha and Arpan। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा OCMS एंड IPMD, ठीक है। तो OCMS की बात करें अगर, तो OCMS इज नथिंग बट अ ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, दैट इज OCMS। बेसिकली OCMS के अंदर होता क्या है, एक डेटाबेस मेंटेन होता है, जितने भी गवर्नमेंट के हाई वैल्यूड प्रोजेक्ट्स हैं जो ओवर 150 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उन सब का जो मॉनिटरिंग है वह OCMS पोर्टल के थ्रू होता है, ठीक है। सो इट इज अ डेटाबेस मेंटेन्ड एंड इट इज ऑपरेटेड बाय IPMD। तो यह जो प्रोजेक्ट है इसको IPMD के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। तो IPMD इज नथिंग बट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन इज द IPMD, ठीक है। So it is a database maintained and operated by IPMD, MOSPI, for collecting, analyzing and distributing data pertaining to all central sector infrastructure project costing 150 crore and above।
तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिनका कॉस्ट 150 करोड़ से अबव है, तो उन सब का जो मॉनिटरिंग है OCMS पर किया जा रहा है बाय द IPMD। ठीक है। So all central sector projects agencies are required to enter monthly project status, है ना, report in OCMS for all ongoing projects costing 150 crore and above। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रेलवेज में बहुत सारे हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, तो जिनका मॉनिटरिंग जो होता है वह OCMS द्वारा होता है। तो जितने भी 150 करोड़ से अबव के प्रोजेक्ट हैं वह OCMS द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स आर मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल OCMS। तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कॉस्ट जो है 150 करोड़ से अबव है वो सभी मॉनिटर किए जा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। पूछा जा रहा है, द मेन लाइन इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क इन इंडिया यूजेस। तो मेन लाइन इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क यूजेस 25 किलोवोल्ट AC। सो ऑप्शन नंबर 25 किलोवोल्ट AC, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन 31 आ रहा है, यहाँ पे हम सम अप करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गाप, GAAP। तो गाप इज नथिंग बट अ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ जो कि लोगों द्वारा एक एक जनरल रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, टू मेंटेन अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उसको हम बोलेंगे गाप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज नाउ मर्ज विथ। तो जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप है दैट इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज नाउ मर्ज विथ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। DPIIT के साथ जो है इस PMG को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टोटल 32 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने देखा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।